बुंदेलखंड के बाद अब बात करें झांसी की, तो झांसी का एक पोल आ गया है। झांसी में बीजेपी को 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान है एग्जिट पोल के हिसाब से। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीट मिल सकती है, तो वहीं बीएसपी को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है झांसी में। झांसी में 4 विधानसभाएं हैं, 4 विधानसभाएं झांसी, मऊरानीपुर, बबीना और गरोठा। इन चारों विधानसभाओं में बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान है जो एग्जीक्यूटिव पोल के हिसाब से। अभी नतीजे आने बाकी हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि ये नतीजे हैं, एग्जीक्यूटिव पोल का अनुमान है, ये गणित है। जो गणित लगाया है, फील्ड में जाकर जो अनुमान लगाया है, उसके हिसाब से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती हैं 86 विधानसभाओं में, 4 विधानसभाओं में। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीट मिल सकती है, तो वहीं 1 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक कौन सी सीट है जो बीएसपी के खाते में जा रही है, जिस पर बीएसपी जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि बबीना में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। अगर तुक्का लगता है तो बीएसपी के खाते में वो सीट जा सकती है, अन्यथा समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। ये है झांसी का एग्जीक्यूटिव पोल, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट जो पैनल जुड़े हैं, बुंदेलखंड की पत्रकारिता की जानकारी रखते हैं और बुंदेलखंड में राजनीति की भी अच्छी पकड़ रखते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी जुड़े हैं। लक्ष्मी जी, क्या मानते हैं इस एग्जिट पोल के हिसाब से? देखिए, झांसी सदर की जो 4 सीटें हैं, बसपा निर्णायक रूप से तो किसी भी सीट पे बढ़त बनाती हुई या लीड करती हुई झांसी जिले की चारों में से किसी भी सीट पे दिखाई नहीं दे रही है, जो एक ऊपरी तौर पे सर्वेक्षण होता है। हालांकि जनता का जो मूड है वो अक्सर साइलेंट रहता है, तो उसको तो चुनौती नहीं दी जा सकती। तो लक्ष्मी जी, बीएसपी को 1 सीट जा रही है, 1 सीट कौन सी है, इसका क्या अनुमान लगा रहे हैं आपके हिसाब से अपना? ऊपरी तौर पे जो हवा होता है, जो संकेत होते हैं, उसमें बसपा नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जो बबीना सीट है, बबीना सीट इस तरह का फंस गया है कि यदि कहीं कोई, जिसको हम लोग देसी भाषा में तुक्का कहते हैं, अगर बबीना सीट पे बसपा का तुक्का लग जाए तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, और जो ये कांटे की टक्कर है उसी में, और दोनों का समीकरण डिपेंड कर रहा है वो बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन पर। चूँकि राजपूत बिरादरी के वो कैंडिडेट हैं और बसपा का भी अपना वहाँ कोर वोटर है, और आमतौर पे परंपरागत रूप से राजपूत जिस तरह बीजेपी के सपोर्टर माने जाते रहे हैं, उन मतों को लेकर जिस तरह की बातें हुई कि मत जो है वो बीएसपी की ओर ध्रुवीकृत हो रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, राजपूत जो है बीजेपी से हट नहीं रहे हैं, इन सब चीज़ों पर लोगों ने पैनी नज़र रखी, उनका आकलन करने की कोशिश की, लेकिन असल में मूड जो है वो समझ में आ नहीं रहा है। तो एक तीसरा कोना ये भी है यहाँ, चूँकि समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के बेटे मैदान में है, तो उन्होंने अपना पूरा दमखम झोंका है। और राजीव सिंह पारीचा जो कि उमा भारती के बहुत करीबी माने जाते रहे, तो उन्होंने भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। दोनों के बीच नेक टू नेक फाइट है, और दशरथ राजपूत जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं वो तीसरा कोना बना रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच किसी तरह का समीकरण बिगड़ता है तो ये एक पॉसिबिलिटी है झांसी जिले में कि दशरथ नन्ना का किसी तरह से भाग पलट जाए, वरना फाइट तो वहाँ भाजपा और सपा में ही है। हमारे टाइम समाचार के एग्जीक्यूटिव पोल में बीजेपी को 1 से 2 सीट और समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीट। क्या मानते हैं कि एग्जीक्यूटिव पोल कहां तक सपा को 2 से 3 सीट मिल सकती है? क्या झांसी जिले में समाजवादी पार्टी को आपके टाइम समाचार के ओपिनियन में 2 से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं? मेरा भी आकलन यही है, 2 से 3 सीटें, 2 सीट अथवा 3 सीट समाजवादी पार्टी को झांसी जिले में मिल सकती है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शकील अली हासमी जी जुड़े हैं। शकील जी, क्या मानते हैं एग्जीक्यूटिव पोल जो दिखा रहा है बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है झांसी में, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीट और बीएसपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है? क्या मानते हैं अपने हिसाब से?
देखिए पुष्पेन जी, अगर क्रमबाई सीट की हम बात करें तो जो झांसी सदर सीट की बात है तो झांसी सदर सीट से भाजपा और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है। इसमें कुशवाहा समाज ने अगर सीताराम कुशवाहा को भरपूर वोट दिया है तो ये कहना गलत ना होगा कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी झांसी सदर सीट से इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि यही बात आ जाती है कि लगभग झांसी सदर सीट में 75,000 वोट मुस्लिम समुदाय का है और ये एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी की झोली में गया है। और इस बार आंकड़ा जो है जो बदलता हुआ नज़र आ रहा है और ये कहना गलत ना होगा कि इस बार समाजवादी पार्टी हो सकता है इतिहास रच दे और रवि शर्मा दूसरे स्थान पर रहें। और रही बात समाजवादी पार्टी जो आपके गरौठा विधानसभा की हम बात करें तो सीधी टक्कर जो है राजपूत से है और गरौठा जो पूर्व विधायक रहे हैं आपके दीप नारायण सिंह यादव से। पिछली बार चुनाव में दीप नारायण सिंह यादव 17 या 18,000 वोटों से हारे थे। उस बार कांग्रेस का गठबंधन था और कांग्रेस का वोट दीप नारायण को नहीं मिला था, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस से गठबंधन नहीं, यानी कि किसी भी ऐसे बड़े दल से समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं है जिसका पूरा लाभ जो है समाजवादी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। इस बार गरौठा से दीप नारायण सिंह यादव की सीट निकलती हुई नजर आ रही है। और मौरानीपुर का जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तिलक चंद अहिरवार और दूसरे इसमें रश्मि आर जो है भाजपा गठबंधन से चुनाव लड़ रही हैं, इनके बीच टक्कर है। लेकिन कहीं ना कहीं अचानक ये समाजवादी पार्टी छोड़ के गई है रश्मि आर, उसका इन्हें जो है जो जनता जो है मौरानीपुर क्षेत्र की इनकी इस रणनीति से सहमत नहीं है और अचानक इन्होंने जो है पार्टी बदली है, इसका नुकसान ये उठाती हुई नज़र आ रही हैं और इसमें तिलक चंद अहिरवार जो है सीधी टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं रश्मि आर को। और बबीना विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो बबीना विधानसभा में बड़ी टक्कर है। टक्कर क्या है कि इसमें राजीव सिंह पारीछा जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे नंबर पे जो है समाजवादी पार्टी की यशपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा से और कांग्रेस से भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे वोटरों का गणित जो है गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा से जो राजीव सिंह पारीछा चुनाव लड़ रहा है ये भी जो है यादव हैं, यहाँ जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे यशपाल सिंह यादव भी जो है यादव हैं। यहाँ यादवों का वोट जो है ध्रुवीकरण हो रहा है। वही राजपूत जो है कहाँ जा रहा है, राजपूत अगर वोट सपा ले लेती है तो निश्चित तौर पर जो है समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं राजीव सिंह पारीछा जो है सीधी टक्कर इस बार समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं और कहीं ना कहीं यह कहना गलत ना होगा कि इस बार चुनाव समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा लड़ा है और यशपाल सिंह यादव की सीट जरूर फंसी नजर आ रही है। बहुत कम अंतराल से जीत व हार का फैसला बबीना विधानसभा में होने जा रहा है। अब झांसी के